डियर स्टूडेंट्स, आज मैं सब्जेक्ट की बातें नहीं करके कुछ सामान्य जानकारी जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है, आपकी समझ से जुड़ी हुई है और आपके व्यवहारिक जीवन में काम आने वाली। तो ध्यान दें कि ये जो बातें मैं बता रहा हूँ वो आपके व्यवहारिक जीवन में काम आएंगी, परीक्षाओं में काम आएंगी और आपके जीवन में काम आएंगी। देखिए, मैं एक बात आपको हमेशा से ही बताता आया हूँ कि जो संसार है, जिसको विश्व कह सकते हैं, ब्रह्मांड कह सकते हैं, वो एक शक्ति से संचालित हो रहा है, एक प्रकार की शक्ति से संचालित हो रहा है, जिसको हम नाम दे देते हैं वैचारिक शक्ति या विचार शक्ति। यानी हमारे जो विचार हैं उनके द्वारा ये संसार चल रहा है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट बात है और इसको हमारे कई विद्वानों ने स्वीकार किया है, जिनमें मैं आपको नाम बताना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद जी हैं और हमारे वेद पुराण हैं, गीता हैं, उन ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले देखिए कि ये संसार है, इस संसार में जो विचार शक्ति है वो केवल मनुष्य के पास है। मनुष्य ही विचार कर सकता है। मनुष्य विचार कैसे करता है? अपने मन के द्वारा। यानी वह मन में कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी विचार कर सकता है और ये विचार पूरे ब्रह्मांड में ऐसे के ऐसे लागू होता है। यानी सीधी सीधी बात करें, सीधा सीधा कथन हम बताएं तो बात यह है कि जैसा हम सोचते हैं और जैसा हम कार्य करते हैं वैसा हमारे साथ डेफिनेटली होता है। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। हम तो शादी के बारे में सोचते हैं, हम तो करोड़पति बनने के बारे में सोचते हैं, हम तो और चीज़ों के बारे में सोचते हैं, पता नहीं हम तो क्या क्या सोचते हैं। वो क्यों नहीं होता, इसका भी मैं जवाब दूंगा। क्यों नहीं होता, उसमें क्या बाधाएं आती हैं और क्या चीज़ें होती हैं जो उनके इम्प्लीमेंट को रोकते हैं। सबसे पहले विचार शक्ति की बात करते हैं। तो विचार शक्ति हमारे महान मनस्वी, तपस्वी और योगाचार्य स्वामी विवेकानंद जी ने ये बताया है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता है। चलिए इसको डिफाइन करते हैं ज़रा। देखिए, विश्व में हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो राजनीति विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में इसको समझें। विश्व में अनेक विचारधारा के लोग हैं। विचारधारा का मतलब जो विचारधारा क्या है? एक जैसे विचारों को मानने वाले लोगों का समूह। जैसे लोकतंत्र, आप लोकतंत्र के बारे में सुनते हो, समाजवाद के बारे में सुनते हो, गांधीवाद के बारे में सुनते हो, और कई तरह के किसान मोर्चा है, स्टूडेंट यूनियंस हैं। वो सब एकजुट क्यों हैं? क्यों वो एक जैसे सिद्धांतों पर कार्य करते हैं? क्योंकि उनके जो मैक्सिमम विचार हैं, अधिकतम विचार हैं, वो एक जैसे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लोकतंत्र का देखें हम। लोकतंत्र में क्या है? वयस्क मताधिकार का प्रयोग है, यानी 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को चुनाव में वोट देने का अधिकार है। इसके अलावा लोगों को अपने हिसाब से जीने का अधिकार है, मूल अधिकार प्राप्त है। लोकतंत्र में भागीदारी का अधिकार प्राप्त है, सरकार की आलोचना करने का अधिकार है और तमाम तरह के अधिकार हैं जो आप जिनका उपयोग करते हैं। वो एक, और उसको मानने वाले, यानी उस ऐसे विचारों को मानने वाले लोगों का समूह ही क्या है? लोकतंत्र की विचारधारा। यानी एक जैसे विचारों का समूह ही क्या है?
विचारधारा। अब उसमें विचारधारा में अलग अलग लोग हो गए। समाजवाद को मानने वाले अनेक देश हैं, लोकतंत्र को मानने वाले अनेक देश हैं, फांसीवाद को मानने वाले अनेक देश हैं, सैनिक तंत्र को मानने वाले अनेक देश हैं, कम्युनिस्ट साम्यवाद को मानने वाले अनेक देश हैं, जैसे चाइना है, रसिया है, उत्तर कोरिया है। राजतंत्र को मानने वाले देश हैं, जैसे आपके अरब कंट्रीज हैं। और इसके अलावा अध्यक्षीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है। कई तरह की विचारधाराएं इस संसार में संचालित हो रही हैं और सभी अपनी विचारधारा को श्रेष्ठ मानते हैं। इस बात को मानते हैं कि नहीं आप? बिल्कुल। आप भी देख लीजिए, स्टूडेंट भी इस बात से वाकिफ होंगे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सही मानता है और दूसरे को गलत मानता है, चाहे वो भले ही गलत हो, लेकिन अपने विचारों को, अपने सिद्धांतों को वो सही मानता है और दूसरे के सिद्धांतों को गलत मानता है। ऐसे ही व्यापक स्तर पर देखें तो व्यापक स्तर पर क्या है कि लोगों का जो समूह हो जाता है वो एक जैसे विचारों को अपना रहा है, दूसरा समूह दूसरे विचारों को अपना रहा है, और इस आधार पर उनके वैचारिक मतभेद उभरते हैं। अब वास्तविक बात यह है कि लोगों में लड़ाई नहीं है, लोग आपस में नहीं लड़ते, बल्कि लड़वा कौन रहा है? विचार। विचारों के द्वारा लड़ाई होती है। कोई किसी का दुश्मन नहीं संसार में, दुश्मन है विचार। यानी एक दूसरे के ऊपर खुद के विचार थोपते हैं तो वहाँ पे कंट्रोवर्सी होती है और वही विवाद पैदा करता है। तो अब देखिए आप, ये जो विचार हैं इनके द्वारा संसार संचालित हो रहा है और पूरे विश्व में अनेक विचारधाराएं हैं। जैसे अमेरिका उदारवाद का समर्थन करता है, रशिया समाजवाद का समर्थन करता है। उदारवाद और समाजवाद आप अच्छी तरह जानते हैं क्या है। इसके आधार पर विश्व में अब उनके गुट बने हुए हैं और इस आधार पर वो प्रत्येक देश को अपने गुट में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी विचारधारा के आधार पर। ऐसे ही सब जगह ये काम चल रहा है और पूरा विश्व संचालित हो रहा है, यानी विचारों से संचालित। इस अनेकता, वैचारिक अनेकता में भी एकता विद्यमान है, यानी ये संसार विचारों के द्वारा संचालित हो रहा है, लेकिन जो जैसा सोच रहा है उसके साथ वैसा ही हो रहा है। आप सोच रहे हैं कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, लेकिन इसके लिए क्या है कि थोड़ा सा ये सोचने की जो शक्ति है वो अलग ढंग से कार्य करती है। इसमें आपके इमोशंस जुड़े होने चाहिए और इमोशंस के साथ और चीज़ें भी जुड़ी होनी चाहिए, आपका कार्य भी जुड़ा होना चाहिए, जब भी वो इम्प्लीमेंट होता है। देखिए, मैं इस संसार की बात करता हूँ, इस समाज की बात करता हूँ, तो इस समाज में वर्तमान समय में बहुत सारी अनैतिक घटनाएं हो रही हैं। उन अनैतिक घटनाओं के पीछे जिम्मेदार कौन है? आप हैं, मैं हूँ, अन्य, हम सभी हैं। अब देखिए, लगातार बलात्कार के केस बढ़ रहे हैं। अब इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? कारण सोचने का है, तो सोचेंगे और उसकी गहराई में पूछेंगे तो एक बात समझ में ज़रूर आती है कि बलात्कार करने वाला ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट ही बलात्कार कर रहा है। वो बलात्कार करने से पहले उसका अपने माइंड को सेट कर रहा है, अपने माइंड को अनुकूल कर रहा है और उस माइंड में पहले से ऐसे विचार आ रहे हैं, तो वो माइंड ऐसी चीज़ों को ग्रहण करता है और वो कार्य करने के लिए उसको बार बार प्रेरित करता है। जैसे देखिए कि आजकल स्टूडेंट्स हैं या और लोग हैं, वो क्या करते हैं कि मोबाइल में ब्लू पिक्चर देखते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं और पूरे दिन उन पर उन्हीं बातों का असर रहता है। वो उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। तो प्रकृति का सीधा नियम है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता है। हम बार बार उसी चीज़ को सोचेंगे तो उसका इम्प्लीमेंट अपने आप हो जाएगा। लगातार ऐसी चीज़ें सोच के और फिर कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखता है, ऑब्जेक्ट का मतलब कि ऐसा कुछ दिखता है
तो हम उसके साथ वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, यानी बलात्कार या अनैतिक कार्य वो करें देते, क्योंकि हम उस चीज़ को बार बार सोच रहे हैं, बार बार उस चीज़ के बारे में विचार कर रहे हैं। तो बार बार विचार करेंगे तो क्या होगा, बताया मैंने कि जैसा सोचते हैं वैसा होता है। तो उस चीज़ को दिल से और सोच रहे हैं भाई, बार बार देख रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, तो वो कार्य होना। और यही कारण है कि समाज में जो अनैतिक घटनाएं हुई हैं उनके पीछे एक बड़ा कारण है वैचारिक असंतोष है, यानी वैचारिक विचारों का दूषित होना है। तो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट होने के नाते मैं सभी से आग्रह करूंगा कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ हम स्वतंत्र हैं, हम एक ऐसे लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं जहाँ हम अपने हिसाब से जीने की स्वतंत्रता रखते हैं, अपने हिसाब से जी सकते हैं। उस देश के विकास और उस देश को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं की आवश्यकता है। युवा कैसे होने चाहिए, जिनके विचार बहुत उच्च कोटि के हों, जिनके विचार देश के प्रति सकारात्मक हों, देश के लिए समर्पण के विचार हों, तो देश क्या होगा, बहुत तीव्र गति से उन्नति करेगा। अब हम जियो की सिम डाल के और पूरे दिन ब्लू पिक्चर देखें या फेसबुक चलाएं या अनैतिक चीज़ें देखें या कुछ भी देखें जिनका कोई औचित्य नहीं है, तो उनसे देश का विकास नहीं हो रहा, बल्कि देश का विकास भी नहीं हो रहा और जो हमारे युवा हैं वो दिग्भ्रमित हो रहे हैं, न उनके पास कैरियर का विकल्प बचता है और वो अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं और जो अपनी एनर्जी है वो गलत कामों में वो यूज कर, इससे देश का विकास नहीं हो सकता। देश का छोड़िए, अपने समाज का भी नहीं हो सकता, अपने परिवार का भी नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहली आवश्यकता परिवार है। आपके माता पिता आपसे बड़े स्नेह के साथ, बड़े प्यार के साथ आशा रखते हैं कि हमारा बेटा कुछ नौकरी लगेगा, कुछ बड़ा अधिकारी बनेगा, अच्छा आदमी बनेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। तो परिवार का नाम रोशन होने का मतलब है कि समाज का नाम रोशन होना, देश का नाम रोशन होना, क्योंकि वो एनर्जी देश के काम आएगी, आखिरकार अंत में जाके देश के काम आनी। तो युवा साथियों, अपने विचारों को संतुलित बनाइए। विचारों को संतुलित बनाने के लिए आप अच्छे विचार कर सकते हैं। देखिए, सुबह उठ के आप अच्छे विचार कीजिए, अपने आप को बुद्धिमान समझिए, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और उस कार्य के प्रति दिल से आप दिल लगा कार्य कीजिए, जो भी करना चाहते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप नौकरी में ही जाएं, प्राइवेट सेक्टर भी है। और जो आपका दिल चाहता है, जिस काम को आप दिल से करते हैं, उसमें आपको सफलता मिले। और जिस काम में आपका दिल नहीं लग रहा, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो वहाँ पे सफलता नहीं मिलती, क्योंकि जो चीज़ दिल से जुड़ती है वही सफल होती है, उसी में हम सफल होता है। तो सुबह उठ के स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंटों को अच्छे विचार करने चाहिए, अपने आप को कभी भी नहीं कोसना चाहिए कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब परिवार में जन्मा हूँ, या मेरी आर्थिक स्थिति बेकार है, या मेरे सामने बहुत सारी बाधाएं हैं। वो देखिए, ये जीवन है, जीवन में सबके सामने बाधाएं आती हैं, सुख दुख जीवन का एक पहलू है, और उनमें रहते हुए आपको आगे बढ़ना है, उनका सामना करते हुए आगे बढ़ना है और हमेशा पॉजिटिव रहना है। आप खुद पे विश्वास रखें और अच्छे विचार सुबह उठते ही करें, जल्दी, अर्ली इन द मॉर्निंग, 6 बजे से पहले पहले, 5 बजे के आसपास। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, संस्कारवान हूँ, चरित्रवान हूँ। इस तरह के आप विचार करें तो आप में ये विचार अपने आप पैदा हो जाएंगे। और इस तरह के आप मोटिवेशनल वीडियो भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, और चैनल हैं उनके माध्यम से भी देख सकते हैं, बजाय ब्लू पिक्चर के या फेसबुक चलाने के या और कुछ गलत चीज़ें देखने के बजाय ऐसे आप मोटिवेशनल वीडियो ज़रूर देखें, आपके बहुत काम आएंगे। आशा करता हूँ कि मेरी बातें आदर्शात्मक अवश्य हैं, लेकिन कुछ हद तक आप इनको अपनाते हैं तो आपका जीवन बहुत अच्छा होगा और सुखमय जीवन होगा, परिवार का जीवन सुखमय होगा और देश उन्नति करेगा। थैंक यू दोस्तों।